हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 36 सीआरपीसी की, जो कि सेक्शन 467 से लेकर 473 तक इसमें बताया गया है। इसमें जो रिलेटेड है कि क्या लिमिटेशन है किसी केसेज को कहते हैं टेकन कॉग्निजेंस लेने की, क्या कोई लिमिट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। तो इस चैप्टर में बताया गया है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। कुछ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ लिमिटेशन, समय सीमा बताई गई है कि इसी टाइम पीरियड में क्या है कोई केस दाखिल किया जा सकता है। अगर एक टाइम पीरियड निकल गया तो आप जो है कोई केस कोर्ट में दाखिल नहीं कर सकते। तो इसमें जो सेक्शन 467 बताता है वो डेफिनेशन बताता है कि ये डेफिनेशंस की जो लिमिटेशन है, जो टाइम पीरियड है किसी केस को दाखिल करने का, वो किन किन शर्तों के अनुकूल होगा। तो ये है सेक्शन 468 के बारे में बताता है कि क्या क्या कंडीशन दी हुई है। तो सेक्शन 468 बताता है कि जो लिमिटेशन दी हुई है कि कोई जुर्माने से रिलेटेड कोई ऑफेंस है जिसमें केवल फाइन ही लगना है, तो वो 6 महीने के बाद जो है दाखिल नहीं किया जा सकता कोर्ट में, उसकी कोई एफआईआर नहीं कराई जा सकती। तो इस तरीके से इसे बार्ड कर दिया गया है, एक लिमिट बना दी गई है, टाइम लिमिट, कि इस टाइम लिमिट में क्या है, आप अगर जुर्माने से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो आप क्या है उस टाइम लिमिट में ही दाखिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए ने किसी की गाड़ी को तोड़ा, और वह क्या करता है 6 महीने बाद कोर्ट में केस दाखिल करता है या पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है कि इस व्यक्ति ने मेरी गाड़ी को तोड़ा। तो क्या वह को जो पुलिस है, क्या वह कॉग्निजेंस लेगी उस क्राइम का, उस अपराध का, कि उसने उसकी गाड़ी को तोड़ा? नहीं, क्योंकि वो क्या है, पनिशेबल है, जो है जुर्माने से पनिशेबल है, जो है फाइन से पनिशेबल है। तो उस केस में क्या है, 6 महीने की जो टाइम लिमिट है वह खत्म हो चुकी है। लिमिटेशन एक्ट का जो लिमिटेशन है इस चैप्टर 36 में बताई गई, उसका जो लिमिटेशन है वो खत्म हो चुकी है। तो क्या है, केस दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन वह एक कोई एक्सक्यूज देता है और बताता है कि नहीं, जिस दिन इसने मेरी गाड़ी तोड़ी को तो कुछ रीजन से मेरी माँ है, जो मैं बाहर रहता हूँ, मेरी माँ बीमार हो गई, मैं चला गया उस शहर में जहाँ मेरी माँ रहती है, और उस चक्कर में मैं 6 महीने बाद क्या हूँ वापस आया हूँ, और इसलिए मैंने अब जाके कंप्लेन कराई है। तो क्या कोर्ट को लगता है कि ये रीजनेबल ग्राउंड है, तो कोर्ट क्या है इसका कॉग्निजेंस ले भी सकती है, और क्या कर सकती है, केस को फाइल भी किया जा सकता है। तो कुछ सिचुएशंस इसमें दी हुई है। चैप्टर 36 में बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं और सिचुएशंस के बारे में बताया गया है कि क्या है, जो परिसीमा काल है, जो लिमिटेशन है, वो कब स्टार्ट होगी, कब उसका जो है स्टार्टिंग कब से मानी जाएगी, कि कोई क्राइम हुआ है तब से स्टार्टिंग मानी जाएगी, या वो है किसी की नॉलेज में आया है, पुलिस वाले के या जिसके खिलाफ वो क्राइम हुआ है उसकी नॉलेज में आया है, तो जो है इसकी लिमिटेशन स्टार्ट मानी जाएगी। तो ये भी बताया गया है इस चैप्टर में। तो बताया गया है कि कुछ किन लिमिटेशन को कब कब क्या है उसको क्या कहते हैं, उसका एक्सक्लूजन लिया जा सकता है, यानी कि उसके अपवर्जन हो सकता है उस परिसीमा काल का, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है। जैसे कि कोई किसी ने उस केस में जो है केस में अपील फाइल की हुई है, तो अपील जब तक उसका डिसीजन नहीं हो जाता तो क्या है, उसका जो टाइम पीरियड है वो काट दिया जाएगा उस केस में से, कि हाँ जब तक ये अपील चली है इस केस में तो वो टाइम जो है घटा दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है चैप्टर 36 में, कि जो है अगर कोई कंटिन्यू चलने वाला अपराध है, जो कि अपराध चालू रह रहा है, कंटिन्यू है, तो उस केस में जो स्टार्टिंग है परिसीमा काल की वो कब से होगी। तो बहुत सारी सिचुएशंस इसमें दी हुई है। आपको 1 बाय 1 मैं इसका जो है सेक्शन वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।